हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट को। और प्रोसेस मैनेजमेंट में अब हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में क्या है। तो इससे पहले प्रोसेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था, बेसिक चीज़ें, वो सब हमने प्रोवाइड कर दिया था। ओके, पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस और मेरा प्रोग्राम क्या होता है, वो सब हम चीज़ जो है डिस्कस कर लिए थे। और अब हम लोग मूव करते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो यूज होने वाला है वो लिखते हैं। जैसे सबसे पहले जो यूज होगा यहाँ पे वो होगा न्यू। तो न्यू मतलब क्या होता है, तो न्यू मतलब यहाँ पे लिखेंगे, उससे पहले दूसरा पॉइंट क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट होगा रेडी। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा रनिंग। रनिंग मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। ओके, उसका चौथा पॉइंट जहाँ पे यूज होगा वो होगा ब्लॉक या फिर वेट। ओके, उसका अगला पॉइंट जो यूज होगा वो होगा टर्मिनेट। तो इस सब का मतलब जो है ऑलरेडी हम प्रीवियस में बता चुके थे, बट यहाँ पे अभी हम यूज करने वाले थे एज ए फ्रेश इसको बता देते हैं। जैसे न्यू का मतलब होता है क्या, यहाँ पे रिसोर्स को हम अलोकेट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं गेट। आप इसका थोड़ा सा साइज करते हैं छोटा, गेट क्रिएटेड। क्या हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं या रिसोर्स अलोकेट हो गया है, रिसोर्स अलोकेटेड। उसके बाद आते हैं रेडी पे। तो रेडी का मतलब क्या होता है, ये रन करने के लिए, सीपीयू पे रन करने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, रेडी टू रन ऑन सीपीयू। सीपीयू पे क्या है, रन करने के लिए ये रेडी हो चुका, उसको हम बोलेंगे रेडी स्टेट। ओके, फिर रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, हमारा जो सीपीयू पे है वो एग्जीक्यूट ये कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन सीपीयू। सीपीयू पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रनिंग स्टेट में है। उसके बाद ब्लॉक या वेट स्टेट में हम तब बोलेंगे जब वो क्या करेगा, उसको जरूरत पड़ेगा नीड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट या फिर सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल या फिर इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तब वो क्या करेगा, ब्लॉक या वेट स्टेट में जाएगा। उसके बाद टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रिसोर्स अब उसका डीएलोकेट होगा, रिसोर्स डीएलोकेटेड। जो है रिसोर्स डीएलोकेशन क्यों होता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, सीपीयू को छोड़ देगा। मतलब जो भी वो रिसोर्स को जो है पकड़ के रखा है उसको डीएलोकेशन कर देगा। तो इतना चीज समझ में आ गया, ये इसका मतलब क्या है। तो अब हम लोग सबसे जो मेन स्लाइड है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है, उस पर हम लोग अब मूव करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका यहाँ पे हेडिंग वाला। क्या है, प्रोसेस स्टेट ट्रांसिशन ट्रांसिशन डायग्राम। सबसे मेन चीज जो है यही है, पूरे प्रोसेस में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यही है, यही है, यही है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्यार से समझना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत से प्यार हम इसमें देने वाले हैं, और बहुत ही प्यार से इसको हम समझाने वाले हैं। बहुत ही प्यार देगा ये भी, और इसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा, तभी ये याद होगा, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसको प्यार से और प्यार देते हुए इसको पढ़ना है। ओके, जैसे कि सबसे पहले जब भी कोई प्रोसेस बनता है तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई प्रोसेस आना चाहता है तो क्या करेगा, रिसोर्स को लेगा। तो रिसोर्स को लेने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हम कहेंगे पिछले स्लाइड में बड़ा प्यार से चलिएगा यहाँ पे। ओके, तो जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोसेस आएगा, तो कोई भी प्रोसेस आएगा तो रिसोर्स को तो लेगा ही। जब रिसोर्स को अलोकेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, वहाँ पे न्यू स्टेट आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू स्टेट ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू स्टेट, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से न्यू स्टेट बना दिए। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यू स्टेट। और जब प्रोसेस आ गया, तो प्रोसेस आने के बाद क्या करेगा, प्रोसेस आने के बाद क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, तो प्रोसेस आ गया तो आने के बाद वो जाएगा सीपीयू पे एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। और सीपीयू पर जब एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है तो क्या करता है, जो प्रोसेस आ गया वो न्यू क्रिएट भी हो गया, क्रिएट होने के बाद क्या करेगा, वो रेडी स्टेट में जाएगा ताकि वो सीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट कर पाए। ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली हमको सीपीयू पे एग्जीक्यूट करने के लिए मिल जाएगा, पहले उसको तैयार होना पड़ेगा, रेडी होना पहले पड़ेगा, जो हाँ सीपीयू पे आप जाने के लिए तैयार हैं। तो पहले तैयार होगा, उसके बाद वो दौड़ेगा, मतलब रनिंग करेगा सीपीयू पे। ओके, तो ये हो गया। तो इसके बाद ये है मेरे पास न्यू स्टेट, यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ में। ये क्या है, ये है न्यू। ये हो गया, न्यू के बाद कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेडी पे।
न्यू के बाद कहाँ जाएगा, न्यू के बाद जाएगा वो रेडी पे। तो ये रेडी पे भेज देते हैं। ये क्या है, रेडी, ये सब जो हम बना रहे हैं सर्कल सर्कल ये सब स्टेट्स है। ओके, न्यू पे आ गया, तो ये आ गया, न्यू से रेडी पे आ गया। और रेडी के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम के साथ में बनाते जाते हैं। ओके, या क्या होगा, न्यू से रेडी पे आ गया। न्यू से रेडी के आने पर अब क्या क्या होगा, रेडी भी हो गया। रेडी होने के बाद क्या करेगा, रनिंग करेगा। तो रनिंग करवा देते हैं। ओके, अब ये क्या करेगा, रनिंग कर लेगा। तो बहुत ही प्यार से बनाइएगा और यही आपको याद होना चाहिए, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे याद करिएगा। रेडी से क्या हुआ, ये चल जाएगा जो है रनिंग स्टेट पे, हाँ रनिंग स्टेट पे भेज देते हैं। तो ये हो गया रनिंग स्टेट पे। और रनिंग स्टेट पे कब जाएगा, रनिंग स्टेट पे कब जाएगा, जब इसको शेड्यूल कर दिया जाएगा। जब इसको क्या किया जाएगा, शेड्यूल कर दिया जाएगा, तब ये जाएगा रनिंग स्टेट पे। तब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसको शेड्यूल कर दे रहे हैं। ओके, इसको जब हम शेड्यूल कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम बना देते हैं थोड़ा सा डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बना है, किस प्रकार से बना है, तो यहाँ पे ऐसे ही बना देते हैं, चलिए उसको। ओके, ये क्या होगा, इसको हम क्या किए, इस तरह से पहुँचा दिए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये शेड्यूल हो जा रहा है। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं। ओके, शेड्यूल या फिर इसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं। उसके बाद मान लेते हैं ये रनिंग कर रहा है, और ये जो हम बना रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रनिंग कर रहा है। और रनिंग करते करते मान लेते हैं, मान करते हैं, सपोज करते हैं इससे ज़्यादा कोई प्रायोरिटी का टास्क आ गया। जैसे ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है कोई प्रोग्राम, और वहाँ पे मान लेते हैं कोई ज़्यादा इससे प्रायोरिटी वाला टास्क आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो प्रीएम्प्ट मतलब क्या होता है, फिर से इसको हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में भेज देंगे। अब इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था। जैसे आप मान लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कोई आ जाएगा, तो क्या करिएगा, उस काम को वहीं पे छोड़ दीजिएगा और उस पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेडी स्टेट में भेज देंगे फिर से, और फिर से क्या करेंगे, जो नया आया है उसको हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो ये कब होगा, जब पीछे कब आएगा, तो पीछे आएगा जब क्या होगा, वो प्रीएम्प्ट होगा। जब क्या होगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं वो टाइम के रिलेटेड प्रीएम्प्ट हो गया, या फिर कोई प्रायोरिटी के रिलेटेड वहाँ पे कोई नया प्रायोरिटी को, कोई बड़ा प्रायोरिटी का वहाँ पे आ गया है। ओके, और ये कब हुआ, ये हो गया शेड्यूल हो गया तब। ठीक है, शेड्यूल को हम लोग डिस्पैच भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं डिस्पैच। ओके, तब वो ऊपर जाएगा। इतना चीज़ हो गया। और मान लेते हैं ये रनिंग हो गया, रनिंग होने के बाद ये अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। जब पूरा काम कंप्लीट कर लिया तो कहाँ जाएगा, पूरा काम कंप्लीट कर लिया तो मेमोरी को डीएलोकेट करेगा, मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारे पास टर्मिनेट का स्टेट। यहाँ पे इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, ये हो गया टर्मिनेट। ओके, ये हो गया, जब उसका पूरा काम क्या होगा, कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और ये कब होगा, ये तब होगा जब इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब। ओके, और ये भी साथ में लिखते जाते हैं। ये जब न्यूज से क्या हुआ, जब प्रोग्राम क्रिएट हुआ तो वो रेडी स्टेट में आ गया। क्रिएट होने के बाद जो शेड्यूल हो गया तो वो रनिंग स्टेट में आ गया। रनिंग से जब उसका क्या होगा, काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद क्या गया, वो टर्मिनेट हो गया। अब देखिएगा, इतना चीज़ तो हो गया, इतना बेसिक चीज़ है। अब बेसिक चीज़ में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे केसेस घुसेरते हैं इसमें। तो केसेस जब हम घुसेर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहला केस सुनिएगा। सबसे पहला ये हम कह रहे हैं, मान लेते हैं वो रनिंग स्टेट में है, और रनिंग स्टेट में होते होते क्या हो गया, उसको इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो गया। जब उसको इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो गया तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, सीपीयू को छोड़ को इनपुट आउटपुट के पास जाएगा। तो वो जब सीपीयू को छोड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जब सीपीयू को छोड़ के कहीं जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्लॉक स्टेट में। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्लॉक स्टेट में। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये सीपीयू को छोड़ रहा है, और सीपीयू को छोड़ने के बाद आ रहा है कहाँ पे, ब्लॉक या फिर वेट स्टेट में। ब्लॉक या फिर वेट। ओके, और ब्लॉक और वेट स्टेट में आएगा तो यहाँ पे हम इस तरह से इसका डायग्राम भी बना देते हैं, जब उसको इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब। ओके, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट या फिर सिस्टम कॉल, और सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल। उसके बाद जैसे मान लेते हैं ब्लॉक स्टेट में है अभी, और ब्लॉक स्टेट में उसका काम हो गया, इनपुट आउटपुट का वो काम पूरा कर लिया। जब इनपुट आउटपुट का काम पूरा कर लेगा तब कहाँ जाएगा,
तब वो डायरेक्टली रन करने के लिए सीपीयू पे नहीं जाएगा, क्योंकि सीपीयू पे तब तक कोई और रन कर रहा होगा। तो वो फिर से कहाँ जाएगा, तो वो फिर से जाएगा आपका रेडी स्टेट में। तो उसको हम फिर से भेज देते हैं कहाँ, रेडी स्टेट में। जब क्या होगा, इनपुट आउटपुट का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या, इनपुट आउटपुट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तब क्या करेगा, वो फिर से रेडी स्टेट में चला जाएगा। इनपुट आउटपुट या फिर बोल सकते हैं और सिस्टम कॉल जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेगा, वो फिर से रेडी स्टेट में गया। अब फिर से रेडी स्टेट में गया तो अब यहाँ पे एक चीज हो गया, ये पहला केस हो गया जब इनपुट आउटपुट वाला केस था। एक केस और लेते हैं। वो केस क्या है, वो केस है जैसे मान लेते हैं वो रेडी स्टेट में है, और रेडी स्टेट में ही क्या हुआ, वो रिसोर्स को क्या किया वहाँ पे, ये बोल सकते हैं वहाँ पे क्या किया, वो डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं वो इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट कर गया रेडी स्टेट में ही। तो क्या करेगा, डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ पे, वो चला जाएगा ब्लॉक स्टेट में। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अगर कोई मान लेते हैं रिसोर्स का जरूरी पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फिर से ब्लॉक स्टेट में रिसोर्स को लेने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिसोर्स, किस तरह से लिखे, इस तरह से लिख देते हैं रिसोर्स, और उसके बाद क्या है, क्रिएशन। ठीक है, जब नीड पड़ा तो क्या होगा, रिसोर्स, और यहाँ पे आ गया। या फिर डायरेक्ट हम रखने देते हैं रिसोर्स नीड, इस तरह से रख देते हैं। वो रिसोर्स का जरूरी पड़ेगा तो वो ब्लॉक स्टेट में आ गया। ये केस भी लिख दिए। उसके बाद ऐसे देखते हैं, अब ये ब्लॉक मान लेते हैं कोई इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट पड़ गया और वो अभी क्या है, ब्लॉक स्टेट में है। और जब वो ब्लॉक स्टेट में है अभी, तो वहाँ पे ब्लॉक स्टेट में से ही मान लेते हैं वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ब्लॉक पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है तो ब्लॉक स्टेट से क्या है, वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। हो सकता है वो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारा हो इनपुट आउटपुट का, तो जब सस्पेंड कर दिया गया उस प्रोसेस को, तो सस्पेंड करने के बाद कहाँ जाएगा, सस्पेंड का मतलब होता है वहाँ से ब्लॉक स्टेट से कहाँ चला जाएगा, वो चल जाएगा अपने सस्पेंड ब्लॉक में। तो उसको हम सस्पेंड ब्लॉक में भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास सस्पेंड ब्लॉक, सस्पेंड ब्लॉक। ओके, तो सस्पेंड ब्लॉक में भेज दिया गया, तो इसका भी यहाँ पे लिख देते हैं क्यों भेज दिया गया है। तो वो सस्पेंड ब्लॉक में गया, और सस्पेंड ब्लॉक में क्यों गया, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ से, तो हो गया सस्पेंड। ओके, अब जब सस्पेंड हो गया और वो सस्पेंड ब्लॉक है, सस्पेंड ब्लॉक में भी उसका काम खत्म हो गया, तब कहाँ जाएगा वो, तब वो फिर से जाएगा हमारे पास रिज्यूम होने के बाद, वो जाएगा फिर से ब्लॉक स्टेट में। जब वो रिज्यूम हो जाएगा तब, तो जब वो रिज्यूम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, जब वो उसका काम फिर से रिज्यूम हो गया तब क्या करेगा, वो फिर से जाएगा ब्लॉक स्टेट में। ब्लॉक या वेट स्टेट में सब भेजते हैं जब मान लेते हैं बहुत सारा प्रोसेस पहले से ही है उसमें, तो उसको हम सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले ही से बहुत है। जब वो वहाँ से कम हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर से वो अपने रिज्यूम कर देगा, इसलिए। ओके, और जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट पड़ गया जो कि हमारे पास डिस्क में ही है, तो डिस्क में है तो उसको सस्पेंड ब्लॉक में भेज दिया जाएगा, और वहाँ से जब उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या जाएगा, वो सस्पेंड रेडी में जाएगा। तो एक ब्लॉक और यहाँ पे हमारा बनेगा, जैसे रेडी से ही मान लेते हैं हमको अगर सस्पेंड कर दिया, जैसे कुछ ऐसा इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट पड़ गया, तो क्या करेगा, उसको सस्पेंड रेडी में भेज देगा। तो ये जो है हमारे पास ये स्टेट को हम लोग बोलेंगे सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी। ओके, एक एक चीज को देखते जाइए किस प्रकार से हम कर रहे हैं, एक बार बाद में समराइज करेंगे तो अपने आप आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। सस्पेंड रेडी में हो सकता है रेडी स्टेट से भेज दिया जाएगा डायरेक्टली सस्पेंड रेडी में, जब उसको कोई चीज़ का नीड पड़ जाए, और जब वो फिर से रिज्यूम होगा तो फिर से आ जाएगा कहाँ पे, रेडी स्टेट में। ओके, या फिर रनिंग स्टेट से डायरेक्टली आपको कहाँ भेजा जा सकता है, सस्पेंड ब्लॉक में भेजा जा सकता है। डायरेक्टली कहाँ हो सकता है, आपको सस्पेंड ब्लॉक में भेजा सकता है डायरेक्टली रनिंग स्टेट से। ओके, और जब ये क्या होगा, और ये जब सस्पेंड ब्लॉक से क्या होगा, वो फिर से अपना काम क्या करेगा, इनपुट आउटपुट अगर मान लेते हैं कंप्लीट कर दिया है तो कहाँ जाएगा, तब वो जाएगा आपका, तब वो जाएगा आपका सस्पेंड रेडी में। वो कहाँ जाएगा, सस्पेंड रेडी में, क्योंकि जाना ही तो रेडी में ही जाना है, तो वो सस्पेंड रेडी में चला जाएगा, क्योंकि सस्पेंड से इनपुट आउटपुट वो अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये सबको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट आउटपुट अगर क्या किया, कंप्लीट कर लिया, इनपुट आउटपुट कंप्लीट। या फिर यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से अगर डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। ओके, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, और डायरेक्टली फिर से यहाँ पे अगर रिज्यूम कर दिया है, रिज्यूम कर दिया तो फिर से क्या होगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो इतना चीज़ जो यहाँ पे हम किए हैं, यही आपका है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यही है आपका। और ये जो चीज़ यहाँ पे हम इतना चीज़ लिखे हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए।
ओके, तो अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, यहाँ पे एक बार आप समराइज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या होगा, कोई भी प्रोसेस हम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्रिएट होगा प्रोसेस। कोई नया प्रोसेस क्या हुआ, क्रिएट हुआ। जब नया प्रोसेस क्रिएट होगा तो क्या करेगा, रेडी स्टेट में जाएगा। तो उसको हम रेडी स्टेट में भेज दिए। एंड रेडी स्टेट में भेजने के बाद वो क्या करेगा, अगर उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा तो शेड्यूल कर दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। और किस प्रकार से शेड्यूल किया जाता है उसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग में देखने वाले हैं। तो शेड्यूल करने के बाद वो हो गया रनिंग स्टेट में। और रनिंग स्टेट में जाने के बाद अगर वो अपना काम कंप्लीट कर देता है तो वो चल जाएगा टर्मिनेट स्टेट में, मतलब वो अपना काम खत्म कर चुका है। ओके, तो इतना हुआ बेसिक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। और उसी में अब कुछ कुछ केसेस आता है, जैसे कि मान लेते हैं, अब इसको हटाते हैं, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया, रनिंग, रेडी एंड टर्मिनेट। उसके बाद अब देखिएगा, अभी रनिंग स्टेट में है सपोज करते हैं, और उससे जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया तो क्या करेगा, वो प्रीएम्प्ट कर जाएगा जो भी रनिंग कर रहा है। तो प्रीएम्प्ट करने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में आ गया, तो रेडी स्टेट में भेज दिए। ओके, तो ये केस भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब मान लेते हैं वो कोई चीज़ अभी रन कर रहा है, कोई भी प्रोसेस जो है वो रन कर रहा है। एंड रन करने के बाद उसको इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे सीपीयू पे तो बैठ के वो इनपुट आउटपुट का काम करेगा नहीं। तो सीपीयू पे बैठ कर इनपुट आउटपुट का काम नहीं करेगा, तो उसको भेज दिया जाएगा ब्लॉक वेट या फिर वेट स्टेट में। तो ब्लॉक एंड वेट में वो जाके अपना इनपुट आउटपुट का कंप्लीट कर लेगा। अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसको फिर से जो है वो रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा, और फिर से वो रेडी स्टेट से सेम काम कंप्लीट जो है फिर से अपना वो कंटिन्यू करने लगेगा। ओके, तो ये रहा इनपुट आउटपुट का केस। एंड अगर मान लेते हैं वो अभी ब्लॉक स्टेट में है, अभी वो ब्लॉक स्टेट में है और ब्लॉक स्टेट में ही उसको सस्पेंड कर दिया जाए। वो सस्पेंड इसलिए किया जाता है ताकि मान लेते हैं बहुत सारा प्रोसेस जो है पहले से ही इनपुट आउटपुट का काम कर रहा है, उसमें पहले से ही जो है, तो वहाँ पे अगर जगह वगैरह नहीं रहता है तो वहाँ पे उसको सस्पेंड करके सस्पेंड ब्लॉक में भेज दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसा इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है जो कि डिस्क में है, तो उसको सस्पेंड ब्लॉक में भेजा जाता है ताकि वो डिस्क से अपना इन्फॉर्मेशन ले सके। तो सस्पेंड करने के बाद वो सस्पेंड ब्लॉक में जाता है, और सस्पेंड ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ से अगर इनपुट आउटपुट हमारा कंप्लीट कर लिया है तो उसको डायरेक्टली भेजा जाता है सस्पेंड रेडी में। डायरेक्टली उसको भेजा जाता है सस्पेंड रेडी में। और सस्पेंड रेडी से मेरा जो है अगर रिज्यूम कर देते हैं तो वो क्या होगा, डायरेक्टली रेडी स्टेट में आ जाएगा। ओके, और रेडी स्टेट से भी अगर हम क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो वो सस्पेंड होने के बाद भी वो सस्पेंड रेडी में ही जाता है। फिर से वहाँ पे जो अगर रिज्यूम करते हैं तो वो रिज्यूम में आते हैं। ओके, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं जाएगा तो क्या होगा, अगर इनपुट आउटपुट वाला रिक्वायरमेंट नहीं था, किसी और चीज़ के लिए उसको सस्पेंड ब्लॉक में भेजा गया था, तो फिर से जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से वो वेट या ब्लॉक में आएगा, इस तरीका से आएगा। और वहाँ से आने के बाद फिर से वो अपना जब काम कंप्लीट करेगा तो फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगा, और फिर से वो शेड्यूल करेगा। फिर से वो अगर मान लेते हैं काम कंप्लीट कर लिया तो टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, इतना चीज़ हो गया। उसके बाद इतना सब केस क्लियर। उसके बाद एक केस और बचा हुआ है, उस केस को भी देख लेते हैं। ओके, उसके बाद अगर मान लेते हैं रनिंग स्टेट में ही है और रनिंग स्टेट से ही उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो वो क्या चल जाएगा, सस्पेंड रेडी में चल जाएगा, इस तरह से। तो ये भी आपको जो स्टेट आना चाहिए। ओके, तो गाइस ये रहा ओवरऑल पूरा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रंगीन कलर से। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो जैसे जैसे हम लाइन बाय लाइन बनाए हैं और जैसे जैसे अभी समझाएं उसी तरह से आपको याद रहना चाहिए, और उसी तरह से एग्जाम में आपको बनाना होगा। ओके, और किस तरह से कौन सा काम कर रहा है जैसे जैसे एक्सप्लेन किया गया उसी तरह से उसको वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और यहाँ पे इसको अगर और अच्छे से समझ लें तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके, इसी चीज़ को, यही स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इसको थोड़ा सा पहले पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही मोटा लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ नोट पॉइंट लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहला, एज लॉन्ग, ओके, स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ऑज लैंग एज प्रोसेस, जितना लंबा प्रोसेस रहेगा, इज इन रेडी स्टेट, रेडी प्लस रनिंग प्लस ब्लॉक स्टेट्स, इट इज इन मेन मेमोरी। ये जितना चीज़ हो रहा है वो सब कहाँ रहेगा, वो मेन मेमोरी में रहेगा। जो भी स्टेट आपको दिख रहा होगा वो सब वहाँ पे मेन मेमोरी में रहेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो है बहुत सारा रेडी ब्लॉक हो सकता है। क्या, देयर कैन बी मैनी रेडी ब्लॉक प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारा जो है रेडी ब्लॉक हो सकता है। तीसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मेरा कितना यहाँ पे हो सकता है, मैक्सिमम, ये जो है यहाँ पे हैश इसका बोलते हैं नंबर ऑफ रनिंग
प्रोसेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीपीयू, जितना सीपीयू रहेगा उतना वो रनिंग प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, अगर एक सीपीयू है तो वो एक ही प्रोसेस को एक बार में रनिंग कर सकता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, ये तो हम बात कर लिया मल्टी प्रोग्रामिंग का। ये जो है यहाँ पे हेडिंग में दे देते हैं, ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए है। अगर यूनिक प्रोग्रामिंग का बात करें तो उसका भी बना लेते हैं, उसका छोटा सा ही होगा। यूनिक प्रोग्रामिंग में क्या है, कोई तो रेडी स्टेट होता नहीं है, वहाँ तो कोई वेट करना है नहीं, एक आएगा और एक को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो एक आया, एक को क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर वो कंप्लीट करेगा तो टर्मिनेट करेगा, अगर कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो गया तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक में भेजेगा, ब्लॉक या वेट करने के लिए। तो अगर वो क्या है, न्यू है, अगर क्रिएट कर दिया तो क्या हुआ, वो डायरेक्टली रनिंग में आएगा। यहाँ पे रनिंग रेडी नहीं होता है, यहाँ पे रेडी स्टेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनी प्रोग्रामिंग है, एक बार में एक ही को एग्जीक्यूट करेगा और उसको ही कंप्लीट करेगा। और ये टर्मिनेट हो गया। उसके बाद ये क्या है, ब्लॉक या फिर वेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे एरो डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मेरा क्या हुआ, क्रिएट हो गया, क्रिएट कर लिया तो डायरेक्टली रनिंग हो जाएगा। अगर वो क्या किया, कंप्लीट कर लिया, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर रनिंग से ही मेरा इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो गया तब क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। और इनपुट आउटपुट अगर कंप्लीट हो गया तो वो क्या करेगा, फिर से रनिंग स्टेट में भेज दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ हम बनाए हैं इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। और इसी के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और आपको ये थियोरटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है और आपको दे सकता है कि किस तरह से हो सकता है। एक यहाँ पे अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें कि जब भी आप प्रोसेस कोई भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में अगर आप वहाँ पे रेडी स्टेट देख रहे हैं तो वो वहाँ पे रेडी स्टेट को देख के ही समझ जाना है, जो वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अगर कोई भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में रेडी स्टेट नहीं रहता है तो वहाँ पे उसको एज अ कंसिडर करना है यूनिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये रहा कि जिससे आपको ये पता चल सकता है ये यूनिक प्रोग्रामिंग है या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अभी हम किए हैं बस जो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसको कंप्लीट किए हैं, और उसमें बहुत सारा उसका टर्मिनोलॉजी समझे हैं, किस तरह से उसको बनाना है वो समझ लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, जो इसका बचा हुआ पार्ट है, शेड्यूलर क्या होता है, डिस्पेसर क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, वो सब चीज़ को हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में प्रोसेस वाला जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक प्रोसेस को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है ये डायग्राम आपको बता देगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, रेडी रहता है, सब कुछ आपको ये डायग्राम बता देगा। उसके बाद जो भी बचा हुआ है शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचर, उसको भी हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले पार्ट में।